It's I'm Priyanka and I'm back again with my new chapter, Aesop Fables. Fables are the short stories that have a moral or a message for us. Fables एक छोटी stories होती है जिनमें कुछ moral या message होता है हमारे लिए. Something to learn and keep in mind as we grow up. कुछ हम अपने दिमाग में रखें जब हम बड़े हो जाएं तो अपने दिमाग में कुछ हमें इससे knowledge मिल सके. Most of the fables have animal character. बहुत सारे fables में animal character होते हैं जो act करते हैं जैसे कि human being हो. It is believed that many of the fables were first told by wise person called Aesop. कहा जाता है कि पहले के जो fables थे वो wise persons के जिनको Aesop बोलते हैं वो लोग सुनाते थे. Aesop lives 100 of years ago in the country called Greece. वो लोग ग्रीस में रहते थे. His story became so popular that the people passed them from generation to generation. उनकी stories इतनी ज़्यादा famous हो गई कि वो stories generation to generation pass होके हम तक आई है. Many proverbs and saying that we use today was based on this fable. बहुत सारे proverbs और जो saying हम अभी बोलते हैं वो उन fables पे ही based थी. Here are the two well-known fables. यहाँ पे दो बहुत ही ज़्यादा well-known fables है. पहला, the stag at the pool. One day a beautiful stag come to the pool of clear water. एक दिन बहुत ही beautiful stag पूल क्लियर वाटर के पास आई. एज ही बेंट डाउन टू ड्रिंक, जैसे ही वो पानी पीने के लिए झुकी, ही सॉ इन हिज ओन रिफ्लेक्शन इन वाटर. उसका खुद का रिफ्लेक्शन उसे वाटर में दिखा. ही वॉज डिलाइटेड विथ वॉट ही सॉ. वो बहुत ज़्यादा डिलाइटेड हो गया कि मैंने क्या देखा है. इंस्टेड ऑफ ड्रिंकिंग वाटर ही केप्ट लुकिंग एट हिज ओन रिफ्लेक्शन. पानी पीने की बजाय वो उस रिफ्लेक्शन को ही बार बार देखते रहा. हाउ हैंडसम आई लुक, मैं कितना हैंडसम दिखता हूँ. ही सेड टू हिमसेल्फ, हाउ ब्यूटिफुल आर दीज कर्विंग एट एंटलर्स. ये कर्विंग्स कितने, एंटलर्स कितने ज़्यादा ब्यूटीफुल है. हाउ डिड दे ऐड टू माई ब्यूटी, ये मेरे ब्यूटी में कैसे एडेड है. हाउ ग्रेसफुल दे लुक, ये कितना ग्रेसफुल दिखते हैं. देन ही मूव नियर एंड सॉ हर लेग्स रिफ्लेक्टेड इन द पूल. फिर वो पास जाके देखता है अपने लेग्स को जो रिफ्लेक्ट हो रहे हैं पूल में. इट वॉज क्वाइट डिस्गस्टेड. वो बहुत ज़्यादा डिस्गस्टेड होता है उसको देख के. यू लुक एट माई लेग्स, यू ये कितने अगली है. ऑल स्पिंडली विथ स्मॉल फीट, ये कितने अगली है. स्प्लेंडेड है, छोटे छोटे फीट्स है. हाउ आई विश दैट नेचर हैड गिवन माई मी लेग्स वर्थ ऑफ माई स्टेटली एंटलर्स. काश मेरे लेग भी एकदम स्टेटली एंटलर्स की तरह ही होते. एज ही वॉज बोर्डिंग इन हिज वे ही स्टैग हियर्ड एन एरो गोइंग स्विश अक्रॉस द पूल. एट सेम टाइम ही पिक्ड अप अ सेंट ऑफ हंटर्स. उसने देखा कि कोई हंटर आ रहा है. विद अ क्विक टर्न ही बाउंडेड अवे, वहाँ से चला जाता है. हिज लेग कैरिड हिम स्विफ्टली इन द फॉरेस्ट. उसके लेग्स की हेल्प से वो एकदम स्विफ्टली फॉरेस्ट में दौड़ के चला जाता है. हंटर्स वेर हॉट इन द ट्रायल बट दे वर नो मैच ऑफ हिज स्पीड. हंटर्स उसके पीछे आते तो हैं बट उसको पकड़ नहीं पाते हैं. Soon the stag left the hunter far behind. Safe and out the hunter reached. The stag slowed down. अब stag थोड़ा आराम से होता है. Suddenly, without realizing it, he walked into a thicket. बिना realize किए वो एक thicket के अंदर चले जाता है. There were trees with strong branches. वहाँ पे बहुत सारे trees थे strong branches के साथ, growing close together, जो साथ पास पास में grow कर रहे थे. And alas, the same antlers of which he was so proud got cut in thick ग्रोथ. और यही एंटलर जिसके लिए वो इतना प्राउड हो रहा था वो इस थिक ग्रोथ में फंस गया. द सैग ट्राई टू शेक हिमसेल्फ फ्री. वो कोशिश करता है कि वो अपने आप को छुड़ा ले. बट द मोर ही स्ट्रगल द मोर एंटैंगल्ड हिज एंटलर्स गॉट इन द ब्रांचेस. बट जितना ज़्यादा वो स्ट्रगल करता उतना ज़्यादा वो उस ब्रांचेस में फंसते जाता. वंस अगेन द स्टैग वुड नियर द हंटर ड्रॉइंग क्लोज एंड द ग्रू अफ्रेड. एट लास्ट with great difficulty he managed to free the antlers and bounded away. फिर से hunters उसके पीछे आ जाते हैं but anyhow वो manage करके वहाँ से भाग पाता है. I realize now that my ugly feet saved my life. वो सोचता है कि अब मुझे realize हुआ कि यही अगली feet ने मेरा जान बचाया. I'm so proud of these handsome antlers. और इन एंटलर्स के लिए मैं इतना ज़्यादा प्राउड थी but they would have been the cause of my death. और उनके कारण मेरा डेथ हो सकता था आज. वेरी ऑफन वी डिसलाइक द वेरी थिंग्स दैट आर मोस्ट यूज़फुल टू अस. बहुत कभी कभी हम उन चीज़ों को डिसलाइक करते हैं जो हमारे लिए बहुत यूज़फुल होता है. डॉग इन द मैनेजर. वंस अ डॉग वॉज लुकिंग फॉर अ नाइस एंड कंफर्टेबल प्लेस टू लाई डाउन. एक बार की बात है कि एक डॉग एक बहुत ही अच्छा और कंफर्टेबल प्लेस देख रहा था आराम करने के लिए. ही केम टू द मैनेजर ऑफ एन ऑक्स. वो ऑक्स के मैनेजर के पास जाता है और जम्प इन टू द हे टू रेस्ट. और वहाँ रेस्ट करने की कोशिश करता है. वो बहुत ज़्यादा हॉट आफ्टरनून रहता है. आफ्टर वाइल द ऑक्स टर्न फ्रॉम द फील्ड. कुछ टाइम के बाद ऑक्स रिटर्न आता है फील्ड में. ही हैड वर्कड हार्ड इन द हॉट सन एंड वॉज क्वाइट हंग्री. वो बहुत ज़्यादा धूप में काम करता है बोल के उसे बहुत भूख लगती है. ही स्टूड इन हिज स्टॉल एंड वॉज प्लानिंग टू ईट द हे
दैट वॉज फिट इन द मैनेजर फॉर हिम। वो वहाँ पे खड़ा होता है और प्लान करता है कि वो हे खाएगा जो उसके मैनेजर ने रखा है। However, he reached to the hay, the dog saw him. जब वो वहाँ तक पहुँचता है तो डॉग उसको देख लेता है। Standing in the manager, he began to bark loudly at the ox. वो ज़ोर ज़ोर से ऑक्स पे भौंकने लगता है। ईच टाइम द ऑक्स केम नियर द हे, जितनी बार वो हे के पास जाता डॉग उसको स्नार्ल कर देता, बाक करके स्नैप कर देता। ही कुड नॉट अलाउ द ऑक्स टू ईट हिज हे, वो खुद का ही हे नहीं खा पा रहा था। ऑक्सन आर जनरली पीस लविंग एंड पेशेंट एनिमल, ऑक्सन जनरली बहुत ज़्यादा पीस लविंग और पेशेंट एनिमल होते हैं। बट फाइनली द ऑक्स गॉट अपसेट एंड स्पोक फर्मली, वो बहुत अपसेट हो जाता है और बोलता है, डॉग इफ़ यू वांटेड टू शेयर माई डिनर विथ मी आई वुड नॉट माइंड, अगर तुमको मेरा डिनर शेयर करना है मैं माइंड नहीं करूँगा, बट यू नाइदर ईट द हे नॉट अलाउ मी टू एन्जॉय इट, ना तो तुम खा रहे हो ना मुझे खाने दे रहे हो, इट इज़ फॉर नो यूज़ ऑफ अस, ये हम दोनों के लिए कोई यूज़ का नहीं है। देन वाई डोंट यू लेट मी हैव माई फेवरेट फूड, तो तुम मुझे खाने क्यों नहीं दे रहे हैं। डोंट बग यू अदर्स व्हाट यू डोंट एन्जॉय योर सेल्फ, उनको परेशान मत करो जब तुम कोई चीज़ जब तुमको पसंद ना हो तो। थैंक यू।